बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो लेक्चर में देखा था कुछ इम्पोर्टेंट सेट। अब आगे का टॉपिक है डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली, उसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, नाम कैसे देना है, उसको लिखना कैसे है, हमने वो आ गया। और उसके बाद हमने कुछ सेट देखे थे, उनकी डेफिनेशंस देखी थी। अब हम नेक्स्ट उसको सेट को लिखने के दो तरीके हैं। सेट को लिखने के दो तरीके देखेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्राइब से निकला है। डिस्क्राइब मतलब बयान करना। ये कैसी फॉर्म होगी? डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टी को बयान करना ऑफ अ सेट की बाय अ स्टेटमेंट के साथ, इबारत के साथ, एज गिवन इन दी एग्जाम्पल, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे। मतलब सेट को उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको स्टेटमेंट के साथ बयान करने को डिस्क्राइब कहते हैं। तो उस फॉर्म में उसको लिखने को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसा कि सबसे पहली हमारी एग्जांपल है, हमारे सेट का नाम है ए हमने कैपिटल रखना है क्योंकि सेट का जो नाम होता है वो हमेशा ही कैपिटल होता है। तो ए इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी में जो इंग्लिश की बुक है उनका सेट। ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये नंबर की फॉर्म में नहीं है, स्टेटमेंट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। B इज इक्वल टू दी सेट ऑफ एनिमल इन ज़ू में जो एनिमल है उनका सेट, ये भी स्टेटमेंट है। C इज इक्वल टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो सेट के नेचुरल नंबर है। मतलब कि हमने सेट का स्टेटमेंट दे दी, हमने एलिमेंट नहीं लिखे, सिर्फ स्टेटमेंट दे दी कि वो वाले सेट हैं। डिजिट नहीं लिखे, नंबर नहीं लिखे। इधर डिजिट हमने सी का जो सेट है डिजिट नहीं लिखे, सिर्फ बता दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जी। और एनिमल के नाम नहीं लिखे, बस बता दिया सेट ऑफ एनिमल है जो ज़ू में होते हैं। और इंग्लिश बुक्स के नाम नहीं लिखे, सिर्फ बताया है कि सेट ऑफ इंग्लिश बुक इन दी लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट्स, ये है डिस्क्राइब फॉर्म। जब हम अगली वाली पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेट को बयान करने का दूसरा तरीका है वो है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म होता है टेबल की तरह, यानी हम उसमें डिजिट लिखते हैं, मेंबर लिखते हैं। इन टैबुलर फॉर्म वही लिस्ट, मतलब लिस्ट दी जाती है जिसमें मेंबर्स की आल एलिमेंट की लिस्ट होती है विदिन दी ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं एलिमेंट एंड सेपरेट, और वो अलग किए होते हैं ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट बाय यूजिंग अ कोमा। ये वाला कोमा यूज़ करके हमने हर एलिमेंट को सेपरेट लिखना है और उनको ब्रैकेट में बंद करना है। तो हमने पीछे भी देखा कि उसकी ब्रैकेट नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की ये जो आपने देखा, इसकी ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगाई, ना ही कहीं कोमा लगाया, क्योंकि हमने मेंबर लिखे ही नहीं, हमने तो सिर्फ स्टेटमेंट दी है, डिस्क्राइब किया है। और ये जो है टैबुलर फॉर्म, इसमें हमने एलिमेंट भी लिखने हैं और उनको ब्रैकेट में बंद भी करना है और इसको कोमा भी लगाना है। पीछे वाले में हमने सिर्फ उसको सेट का नाम दिया और स्टेटमेंट लिख दी। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास फॉर अ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं जो सिर्फ एक डिजिट पर मुश्तमिल हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 जो है वो दो डिजिट पर मुश्तमिल होता है, तो हमने सारे लिख दिए। लेस नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें जितने नंबर आते हैं वो हमने पॉजिटिव नंबर लिख दिए। और इसके बाद है दूसरी एग्जांपल है फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेट। अनलिमिटेड जिनकी नंबरों की लिमिट नहीं है, ऊपर वाले में लिमिटेड थी, उसने कहा था लेस नंबर लिखने हैं, मतलब थोड़े से लिख दें आप, तो हमने लिख दिए। उसने अब कहा है कि अनलिमिटेड लिखने हैं, तो अनलिमिटेड लिखने के लिए हमने
1 2 3 एंड सोन, ये डॉट डाल दिया। डॉट डालने का मतलब है कि अनलिमिटेड है। नेक्स्ट जब हम टैबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का कम्बिनेशन करेंगे या डिफरेंस करेंगे, तो उसमें आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पर। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, दिस सेट ऑफ वोवल्स। ए इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ वोवल्स। ए को जब हम किसी स्टेटमेंट को नाम दे लेते हैं, ये वाला कैपिटल ए, तो फिर वो बन जाता है एक सेट। ये एक सेट है, ब्रैकेट नहीं डाली हुई, ना ही कोमा डाला हुआ, लेकिन इसको सेट को बयान करने का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, इसी सेट को बयान करने का दूसरा तरीका है, ए इज इक्वल टू वोवल्स लगा दिए, ए ई आई ओ ऊ, और इसमें कोमा सेपरेट के साथ सेपरेट कर दिया कोमा लगा के, और ब्रैकेट में बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि दोनों का नाम ए है और इधर भी ए है, तो इसको टैबुलर फॉर्म इस एग्जांपल को कहते हैं, और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ए की है, लेकिन इसको दो तरीक़ों से बयान किया गया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है दिस सेट ऑफ गेम्स। सेट ऑफ गेम्स, यही सेट को नाम दिया गया है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारे हमने गेम्स के नाम लिख दिए, ब्रैकेट डाल दी। व्यूअर्स ये देखें, ये भी एक सेट है और ये भी सेट है, ये भी वही बता रहा है सेट ऑफ गेम्स, और ये भी वही बता रहा है, सिर्फ सेट को बयान करने का तरीका डिफरेंस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आया हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।